देखिए, इस प्रकरण में मैं समझता हूं कि जो अब तक सुप्रीम कोर्ट का प्रतिपादित सिद्धांत है, फैसले हैं, तमाम हाईकोर्ट के फैसले हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं है। दल बदल अधिनियम के भी अनुरूप नहीं है। ये प्रतिपादित सिद्धांत है कि जब कोई दल, राष्ट्रीय दल, प्रादेशिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब उसमें विभाजन हो तो राजनीतिक दल में और विधानमंडल दल या संसदीय दल में तभी विभाजन होना चाहिए। या तो शिंदे साहब कुछ लोगों को लेकर चले गए, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ाते रहे और उसके बाद आके भाजपा के सहयोग से सरकार बना ली। तो राजनीतिक रूप से विभाजन तो समानांतर नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं निर्णय त्रुटिपूर्ण है स्पीकर का, और पुराने अपने निर्णयों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों को देखते हुए इसे निरस्त किया जाएगा इस फैसले। सर, राजनीतिक तौर पे क्या असर देखते हैं आप इसका, महाराष्ट्र की राजनीति पे किस तरीके का असर पड़ेगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वही असली शिवसेना हमें डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, हम लड़ेंगे जनता की। देखिए, उदय ठाकरे साहब को जो विधिक राय मिल रही होगी, लीगल एडवाइस मिल रही होगी, या मुख्यमंत्री रहे जो वो सोच रहे होंगे उचित वो बोल रहे होंगे, मेरे दृष्टिकोण से स्पीकर का फैसला विधि सम्मत नहीं है। देखो, उनके निकाल में उन्होंने कहा कि 1999 की जो घटना है शिवसेना की, उसके आधार पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ही पार्टी के मुखिया है, इस तरह का उन्होंने बयान किया है। 2018 का जो बदलाव लाया गया था वो माननीय चुनाव आयोग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसलिए, और उसमें साइन भी नहीं थी, इस तरह का उनके बयान में अपने को, उनके आदेश में अपन देख रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि उस 99 में भी उसके मुखिया ठाकरे जी थे। अब जब ठाकरे जी जब थे, उसी के माध्यम से इनको टिकट मिली, ये आमदार, ये विधायक बने, ये सांसद बने, ये मंत्री बने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा भी है कि विधायक, मंत्री या सांसद ये पार्टी नहीं होती, पार्टी पार्टी होती है। और उसमें एक बयान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक बात देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रतोद सुनील प्रभु को जो बनाया गया था वो वही सही है और वही उसी का भी लागू होगा। लेकिन आज के आदेश में आप देखते हो कि गोगावले को स्पीकर ने प्रतोद दिखाया है। इसका मतलब है कि तोड़ मोड़ कर ये निर्णय माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने दिया। इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली से, गुजरात लॉबी से बन के आई थी क्या, ये प्रश्न महाराष्ट्र की जनता के सामने आया है। महाराष्ट्र में कभी भी संवैधानिक व्यवस्था का को कभी भी अपमानित किया गया नहीं। ये पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में, ये आज का दिन काला दिन महाराष्ट्र के लिए संवैधानिक व्यवस्था का बना हुआ है। और ऐसे समय में ऐसा निर्णय आना जो शेड्यूल 10 के विरोध में है, क्योंकि ये घटनात्मक व्यवस्था को ओवररूल करना, ये सबसे बड़ा दोष आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पे अपने को देखने मिलता है। तो इस निर्णय में निश्चित रूप से पक्षपात हुआ है, और शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे की है ये दिखाकर, और प्रतोद गोगावले है ये दिखाकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय को किस तरह से उलटफेर किया है, इसका अंदाज सबको आता है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को, न्याय व्यवस्था के ऊपर हमारा विश्वास है। ये प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसमें बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट जी करेंगे, ये हमारी उम्मीद है।